उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि। नुगरा जो भी हैं सब छानबीन करते हैं दोस्तों। सक्षम खंडन 4 दिशाओं में लग जाती है पहलवानी को देखता है कि दो छोटा भाई हाथ से निकल गया दोस्तों। जो डंगरिया था वो पागल हो गया, पूरा पागल। लगी गोलू देवता की चाल दोस्तों। तो तुरंत जो घोड़ा वहाँ से नाच रहा था, जो भाई पागल हो रखा था, जिस पर घर के इष्ट खेलते थे, तुरंत वहाँ उनका 1 साल हो रहा है। फिर वो अपने गोलू देवता को फिर से पूजा दी, बकरे चढ़ाए, और बकरे चढ़ाने के बाद उनका कोटि कोटि धन्यवाद करा। बाद कोई उनका वंश नहीं चलाया दोस्तों, कि गोलू देवता ने सब जितने भी थे उत्तराखंड वासी सबको ही अपना वंश मान लिया था दोस्तों। और प्रत्येक स्त्री को गोलू जैसे देवता का जैसे हम नाम सुनते हैं, जैसे वो करते हैं, तो दोस्तों जैसे गुरु के मुँह से नाम सुनते हैं तुरंत कांटे उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उनके देवता का प्रचार है दोस्तों। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार फिर से। और दोस्तों जो मैं आज की जो कहानी लेकर आ रखा हूँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है गुरु देवता जी की। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि भैया हमारी कहानी डालना, तो मुझे ये कहानी मिली। तो मैंने जैसी मिली मेरे को, तो मुझे काफ़ी अच्छी और प्रभावित लगी, तो मैंने ये सभी दोस्तों के साथ शेयर करना उचित समझा। तो दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी देवताओं का आह्वान कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सच्ची घटना पर आता हूँ दोस्तों। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी, रिद्धि सिद्धि गजानना, शिव गिरिजा के लाल गणपति, करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करें, गोलू देवता की लीला का हम बखान करें, गोलू देवता की लीला का हम बखान। मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक कबीरदास जी का दोहा सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी में बढ़ जाऊँगा। दोस्तों कंपटीशन चल रहा है डांस का, आप एक एक करके बारी बारी से आएंगे। कंपटीशन चलता रहेगा। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ ये हमें समझाता है, कबीरदास जी ने उस टाइम पर लिख दिया था दोस्तों। और क्या अर्थ है दोस्तों? माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोई। जब कोई जैसे मिट्टी में कुम्हार जब वो बनाता है ना माटी, तो दोस्तों वो एक घड़ा बनाता है, गूंदता है पाँव से गूंदने के बाद वो करता है, सब कुछ करता है उसमें। और फिर उसके बाद वो तो मिट्टी जो कहती है तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन मैं तुझे अपने पर रौंद दूँगी। तो दोस्तों जब तक हमारे पास शरीर रहता है तभी तक हमारे अंदर घमंड रहता है, और जब तक होता है मैं हूँ और मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो जब शरीर जब राख हो जाता है मिलके, तो फिर आत्मा को पता लग जाता है कि कौन बड़ा है कौन, तो वो शरीर पूरा कहाँ हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है हमारा फिर। तो यही कबीरदास जी ने अपने दोहे में इसका अर्थ बताया है दोस्तों। तो मैं कहानी पे आता हूँ। ये घटना आज से लगभग जो पुरानी घटना है, ज़्यादा अभी वर्तमान में तो चल ही रहा है, लेकिन जो ये घटना मैं सुना रहा हूँ कम से कम नहीं भी होगी 15-20 साल पुरानी बात होगी दोस्तों। 15 साल मान के चलो, मैक्सिमम 15 साल, तो ज़्यादा लंबा समय नहीं है दोस्तों, 15 साल की बात है। तो मुझे जिनके माध्यम से यह घटना और ये खबर मिली, तो उनने मुझसे कहा है कि कहानी में हमारा नाम बिल्कुल लुप्त रहना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और जितना हो सके हमारे गोलजू का प्रचार करना, और हमारी शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो मैं उनको सच सच नमन करता हूँ जिनने मुझे कहानी दी, सच्ची घटना। मैं कहानी पे आता हूँ। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारे पहाड़ों में आदमियों के पास रोज़गार कम हुआ करते थे, तो वह शादियाँ करते थे तो अपना जॉब करने बाहर निकल जाते थे। तो ऐसे उनके 3 भाई थे। 3 भाइयों में से जो सबसे बड़े भाई थे
उनकी जॉब लगी बाहर साइड में, तो वो अपना जॉब करने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद घर पे बचे 2 भाई। तो जो दूसरे वाले भाई थे तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगे अपने घर ही के स्कूल में, तो अपने छात्र वगैरह को पढ़ाते थे। तो तीसरे भाई जो छोटे वाले अनुज थे भ्राताश्री, वो भी अपने घर से बाहर करने के लिए जॉब करने के लिए चले गए। तो घर में उनके मम्मी और पापा जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो रहा करते थे। तो समय के अभाव के साथ सबसे बड़े भाई की शादी हुई, तो घर पे 3-4 महीने रहते थे। जब बड़े भाई की शादी हुई तो जिनके साथ उनकी शादी हुई उनकी भी 3 बहनें थी। तो सबसे बड़ी बहन के साथ उनकी शादी हुई, तो वो भी सबसे बड़े थे भाइयों में, और इधर भी ये सबसे बड़े भाइयों में थे। तो दोनों की शादी हो गई, जिनका नाम मैं रख देता हूँ कमला देवी, और उधर उनका नाम रख देता हूँ मैं दोस्तों प्रकाश। और जो अनुज भ्राताश्री हैं उनका नाम रख देता हूँ कुलदीप, और जो उससे छोटे हैं उनका नाम रख देता हूँ करण। तो दोस्तों, तो फिर समय के अभाव के साथ उनका विवाह हुआ सभी का। जो बड़े वाले भ्राताश्री थे प्रकाश चंद जी, उनने शादी करी, और शादी करने के बाद वो अपनी बीवी के साथ 1-2 महीने रहे, फिर वो अपने जॉब में बाहर चले गए, सरकारी जॉब में थे। तो जो बड़े भाई जब उनके जॉब में चले गए तो उनने क्या कहा छोटे भाई से कि तुम अपनी भाभी का ख्याल करना, और कहीं भी तुम्हारी भाभी गलत दिखे या कुछ भी करे तो तुम कोई चीज़ में कसर मत छोड़ना। तो दोस्तों वो तो चले गए। अब जो बड़ा भाई, जो बीच वाला भाई था, वो क्या करा करते थे, वो मम्मी पापा, अब जो घर पे थे मम्मी पापा और बड़े वाले भाई, तो वो क्या करते थे, वो मम्मी पापा उनको भड़काते थे, बहू ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो बहू के साथ अत्याचार करना स्टार्ट हो गया। जैसे वो खाना खाए तो उसके ऊपर पानी डाल दे, जैसे वो खाना बनाने जाए तो चूल्हे में पानी डाल दे। तो ऐसे करते करते, और वो ज़्यादा कुछ अगर बहू बोले तो उसे मारने लग जाए। तो वो मम्मी पापा के उस पर भी कहना माने, मम्मी पापा से शिकायत करे तो अब पति से वहाँ शिकायत करे तो पति सुनने को तैयार नहीं। पति कहता है मेरे जब तू गलत होगी तभी मेरे भाई ने मार रहा होगा, और वहाँ पति के कान भर देते थे कि वो ऐसा है और ये ऐसा है। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, उस महिला के लिए धर्म संकट हो गया। जब वो महिला के लिए धर्म संकट हो गया, फिर उसने क्या करा, वो दिन रात रोती थी और ये करती थी। अपना करते करते क्या हुआ, उस महिला को दिन रात रोती थी, अब घर भी नहीं जा सकती थी। कई बार घर जाने की कोशिश करी उसने, नहीं जा पाई। फिर अब घर में जाके अपने पिताजी से क्या कहती कि पिताजी की भी 3 लड़कियां थी पहले से ऑलरेडी। तो उसके बाद तो कमला देवी ने काफ़ी संकट झेले। अब वो घर जाए, घर जाने के बाद किस मुँह से जाए अपने पिताजी के पास। तो पिताजी वहाँ उससे कहते थे और भी 3 लड़कियां हैं मेरे, ये सो करके। तो उसने मरता नहीं करता दोस्तों, उसने मरते नहीं करते, ऐसे ही करते करते दिन काटे। कई दिन वो कई रातों भूखी रहती थी, कई रात उसे भूखा रहना पड़ा, कई 2 दिन थे या 3 दिन तक कभी खाना नहीं खाती थी, और कुछ बोलती थी तो मार पीटे पड़ने जाती थी। जब इतना करा तो दोस्तों फिर उसने जब घर से पुकार लगाई तो घर से किसी ने कुछ बाहर नहीं कहा। तो दोस्तों वो रोते रोते दोस्तों फिर घात कहाँ पड़ गई दोस्तों, उसकी सीधा चमड़ खान गुरु देवता पर घात पड़ गई दोस्तों। जैसे उसने अपने गुरु देवता को पुकारा दोस्तों, तो गुरु देवता तुरंत घोड़ा पकड़ा उनने अपना, और घोड़ी में सवार हो गए दोस्तों, चले गए तुरंत लड़की के पास दोस्तों। अब चले गए दोस्तों, चले गए तो दोस्तों वहाँ घर में गए। घर में जाने के बाद दोस्तों ये अब उन्होंने कहा यार इसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये हो गई, लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। तो दोस्तों जागरण लगी दोस्तों। अब उनके घर में पहले से देवते नाचते थे सब। अब जो उनके घर पे जो करण बोला मैंने, करण पर पहले से देवते नाचते थे सारे।
उस पर घर के सभी देवता नाचते थे। नरसिंह देवता हो गए, गोयल देवता हो गए, भैरव देवता हो गए, जितने भी थे घर के सारे देवता उन पर नाचते थे। जब सारा देवता उन पर नाचते थे, अब घर में जागर लगाई तो दोस्तों रोष में वो महिला नाची, धमेली गोयल नाचा। अब धमेली गोयल नाचा तो दोस्तों उनके बड़े भाई भी थे वहाँ, बड़े भाई भी थे। तो जब गोलू देवता नाचे, उस पर नाचे, लड़की पर नाचे, तो उनका पहले उन्होंने अपने घर के इष्ट नचाए। अब दोस्तों वो घर के इष्टों के सामने नाचते नाचते आ गई इंसाफ मांगने के लिए, मांगने के लिए आ गई। तो दोस्तों उसे इंसाफ मिला नहीं। उन्होंने कहा मेरे को करो दोस्तों, रोआड वाड होता ही है दोस्तों, रोना धोना होता ही है। तो दोस्तों जो उनके बीच वाले भाई थे, बीच वाले भाई ने पकड़ा धमेली का बाल उसको और वही मारा। पहले तो ले चपेट मारा दोस्तों। और दोस्तों बाल रगड़ते हुए और ऐसे घसीटते लेके आए दोस्तों और सटका दिया बाहर, सट करके। तो फिर भी दोस्तों फिर वो नाचा। उनने नाचने के बाद वो अंदर आई। उनने कहा मैं इसका घर का वहाँ का चमड़खानी गोलू बोल रहा हूँ, चमड़खानी गोलू देवता हूँ, और मैं इस पर नाच रहा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। और मेरी लड़की के साथ, इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे को क्या नाम कहते हैं, तुम ऐसा करो। उनने क्या कहा उसके भाई ने, चाहे तू इसका मैत का आ जाए, चाहे कहीं का गोयल आ जाए, चाहे खुद चल के क्यों ना आ जाए, मैं तेरे को इसके हिस्से का एक जोड़ा किया, मैं एक तेरे लिए मंदिर बनाने के लिए एक ईंट तक नहीं दूंगा। गोलू देवता को बोला दोस्तों। जब इतनी बात बोली दोस्तों, और उसने क्या करा, गोलू देवता उसमें से चले गए दोस्तों, फट से चले गए। और उनने जागर हागर समाप्त करी, अपने घर के इष्ट वगैरह नचाए। तो उनने अपने घर के इष्ट वगैरह नचा दिए दोस्तों। फिर क्या हुआ, उसके दूसरे दिन फिर एक हफ्ते बाद फिर जागर लगाई उनने। एक हफ्ते बाद जागर लगाई दोस्तों। एक हफ्ते बाद जागर लगाई तो उनने क्या कह दिया, पिताजी को भी बुलाया। उनके पिताजी को बुलाया तो उनने गोयल नाचा वहाँ पर। तो उनके पिताजी ने कह दिया मेरा घर का गोयल तो जाता ही नहीं है किसी लड़की पर आज तक। मेरी 2 लड़कियां हैं और उनकी शादी कर रखी है, और मेरा घर का गोयल, और अगर होगा मेरा घर का गोयल, अगर तू आया होगा यहाँ इंसाफ करे, तो ये औरत मेरी लड़की पर नहीं नाचेगा। तू मेरा घर का गोयल होगा तो ये लड़की पे नहीं नाचेगा। छोड़ दे इसका पल्ला आज के बाद दोस्तों। और दोस्तों छोड़ दिया उसका पल्ला गोयल ने। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो उसका बीच वाला भाई था और वो था, तो उनने फिर उसको, उनके पिताजी गए, फिर उनको फिर मारा लड़की को। उन्हें तूने बुला लिया अपने बाप को, कर लिया अपनी मनकसी, ये सो करके उनने लड़की को मारा। और दोस्तों मारने के बाद क्या हुआ, वो घर आने के बाद क्या दोस्तों, उसका कोई सहारा नहीं रहा औरत का। उन्होंने कहा पिताजी के पास जाऊँ तो क्या करूँ, और इधर से जाऊँ क्या करूँ। तो दोस्तों वो क्या करी, उनने क्या करा दोस्तों, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई। और कहाँ गई, मैके भी नहीं गई और अपने घर भी छोड़ दिया दोस्तों। तो फिर सब जगह रात में सब छानबीन हुई, सारा चीज़ छानबीना, कहीं ना किसने छाना, कहीं से किसने छाना, कहीं से किसने छाना। तो जब छानबीन हुई, सारी चीज़ छानबीन करने के बाद दोस्तों वो कहाँ मिली, सुबह को मंदिर में मिली। तो फिर सारे गांव वाले गए, सारे गांव वाले उसे समझू के लेकर आए। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे हैं और तुम अपने बच्चों का बुरा करो। तो दोस्तों उनके 2 बच्चे भी थे, 2 लड़के थे, उनके 2 लड़के भी हो गए थे। तो फिर सब गांव वालों ने समझाया, उन्होंने कहा अपने लिए नहीं जी रही, अपनी औलाद के लिए जी ले, और ये सो करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब समझू के घर लेकर आ गए। तो उन्होंने क्या करा, अपने सीने पर पत्थर रख लिया था इतनी मार खाने के। उन्होंने कहा मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरा तो भगवान ही मालिक है और मेरा गोयल ही मालिक है। तब दोस्तों फिर उसने अपने गोलू देवता से कहा, उन्होंने कहा गोलू देवता सब तू ही है और न्यायकारी तू ही है, तुझे न्याय का देवता इसलिए नहीं बोलते हैं, कर जा, मेरा न्याय कर जाना गोलू देवता, मेरा फैसला कर जाना, जो कहेगा वो करूँगी मैं तेरी, जो जैसा कहेगा वैसा करूँगी गोलू देवता। तेरे को हरिद्वार और बद्री केदार तक नहला के मैं लेकर आऊँगी। दोस्तों मार दी धौंस गोलू देवता को। दोस्तों समय का अभाव बोलते हैं ना, गो देवता जो होता है, पहले जब भी पर्चे देते हैं तो दोस्तों किसी से तुरंत नहीं लगते हैं, आ जाती है उनकी सेना छानबीन करने। दहिया, मुवान, नुगरा जो भी हैं सब छानबीन करते हैं दोस्तों। सक्षम खंडन 4 दिशाओं में लग जाती है पहलवानी को देखता है कि दोस्तों धड़ लगती है दोस्तों। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, पहले गाय भैंस बुशी देते हैं, गाय भैंस सारे बुशी के दोस्तों, घर में डंगर नहीं रहा। फिर दोस्तों फिर उसके बाद
जो घर में डंगरिया था नाचने वाला, नाचना बंद हो गया दोस्तों घर में। उसके बाद 2-3 यात्राएं लगी, देवी देवता लगे दोस्तों, कितने जागर लगा दिए, कितने हुड़के बोल दिए दोस्तों, कितना वो कर दिए दोस्तों। जो मजाल कोई देवता नाच जाए, कोई देवता नहीं नाचा दोस्तों, घर का कोई भी देवता नहीं नाचा दोस्तों। जितने देवते थे, देवी माता हो गई, नरसिंह देवता हो गए, सब देवता कहा गए, सब देवता रात भर जागर लगा दी। गुरु को लेकर आए नचाने के लिए। जो और जगह तो जागर में गुरु नाचता था जागर में, लेकिन उस घर में आया जागर नाचने के लिए गुरु, तो दोस्तों गुरु के देवते भी नहीं नाचे, एक भी देवता नहीं नाचा दोस्तों गुरु का। फिर क्या करते, मरता क्या नहीं करता जागर में, सब खंडिष्ट, उनने क्या करे क्या करे। फिर उसके बाद जो भाई ने मारा था, जिस भाई ने मारा था उनको जागर में, जिस भाई ने खूब मारा था, तो उस भाई की बीवी इतनी सुंदर थी दोस्तों, जैसे मोहिनी की सूरत और चांद का सूरज, ऐसी सुंदर बीवी थी। और वह दोस्तों रातों रात उसे उल्टी और दस्त हुए, बीवी चढ़क गई, एक रात में बीवी चढ़ गई दोस्तों। उसके बाद 7 दिन के बाद ठीक उसकी लड़की भी चढ़क गई दोस्तों। अब मरता क्या नहीं करता, फिर जिसने मारा था वो क्या हुआ, लंबा बिस्तर में, ना हाथ हिले ना पाँव, लोगों ने मक्खी उड़ाई दोस्तों, ऐसे ऐसे करके ये मक्खी उड़ाई हाथों से ऐसे करके। और दोस्तों इतनी जगह दिखा दिया, कितनी जगह पूछ करा दी दोस्तों, जो मजाल कोई हिल गया दोस्तों। सब पूरा परिवार धर्म संकट में। पहला भाई उधर रहा, वो पैसे भेजते भेजते घर में परेशान, जितनी सैलरी आए दोस्तों वो सारा इधर जगरियों को देना है, इधर करना है, ये करना है, जितना पैसों का घमंड था दोस्तों सारा चूर। छोटा भाई हाथ से निकल गया दोस्तों, जो डंगरिया था वो पागल हो गया, पूरा पागल। वो दिन भर इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हरकतें पागल हुआ। जो देवता था, जो घर का इंसाफ करता था, जो हर यात्रा में नाचता था, हर यात्रा में जिसने घर घर का इंसाफ करा दोस्तों, वो डंगरिया पूरा पागल हो गया दोस्तों। यह घटना 100% सच घटना है। उसके बाद दोस्तों जब पागल हो गया, दिन रात दोस्तों कभी पागल वाली हरकतें करने लगा, कभी कैसे कभी कैसे कभी क्या दोस्तों, इतना परेशान हो गए घर वाले, इतने परेशान हो गए सब दोस्तों, उसका हाथ में आना बंद हो गया। गुरु को बाहर से नचाने लाए जागर करने के लिए, कोई नहीं नाचा। फिर एक उनके गांव का एक जानकार व्यक्ति था, तो उनको बुलाया उस टाइम पर, वो आज की दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है फिलहाल, तो उनको बुलाया, तो उनने उनको बबूती लगाई, तो उनकी बबूती से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं उस महिला की आत्मा जानती थी क्या हो रहा है करके, वो सब समझ रही थी। जो महिला थी वो अपने गोलू देवता को दिन रात गोलू देवता के भजन कर रही थी। गोलू देवता पर दोस्तों विश्वास एक ऐसी चीज़ है, विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जहाँ से विश्वास डगमगा गया गोलू देवता से दोस्तों, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनका विश्वास एक ऐसा था, अटल था, कि मेरा गोलू आएगा और फैसला करेगा मेरा। फिर उसके बाद क्या होता है, सब परेशान हो गए, सब हारमान हो गए। मम्मी पापा उनके तीनों भाई लाचार हो गए बिल्कुल। उनने यार ऐसा क्या हो गया है हमसे, हम क्या करें। अब दोस्तों लड़की पर गोलू नहीं नाच रहा था, लड़की पर गोलू देवता नहीं नाच रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी ने बोली मार दी थी कि मेरा घर का गोलू होगा तो यहाँ नहीं खेलेगा। दोस्तों बोली नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों यहीं से मैं बुला रहा हूँ, क्योंकि उनके पिताजी ने बोल दिया था तू नहीं नाचेगा इस घर में। तो दोस्तों क्या हुआ, लगाई दुलैची सारी देवताओं की। उसके बाद कई जगह पूछ कराया तो निकला तुम्हारे घर में गोल का दोष है, गोल का दोष है, गोल का दोष है। दोस्तों कई जगह पूछ करा दी, कई जगह दोस्तों बाहर से यहाँ से, और कितनों ने कहा कि हम ऐसी विद्या कर देंगे, कितनों ने कहा हम यहाँ से कर देंगे, ऐसा कर देंगे। दोस्तों जिसने विद्या करी दोस्तों लग गए उल्टे शवाट के।
दोस्तों जब अहंकार में चले जाते हैं ना गोलजू देवता, तो दोस्तों ये होता है। उसके बाद क्या हुआ, सब ने अपनी धोनी लगाई, सब ने घर में जाकर लगाई। उन्होंने कहा जाकर लगाओ और गोलजू खुद प्रकट होंगे तुम्हारे वहाँ और खुद बताएंगे। तो लगाई दुलैची, उनके घर के इष्टू की जाकर लगी और उनके घर के इष्टू की जाकर लगी दोस्तों, और सारे देवताओं की चाल लगी, सभी देवताओं की चाल लगी। तो दोस्तों उनका कोई देवता नहीं नाचा। लगी गोलू देवता की चाल दोस्तों, तो तुरंत जो घोड़ा वहाँ से उन पर नाच रहा था, जो भाई पागल हो रखा था, जिस पर घर के इष्ट खेलते थे, तुरंत वहाँ उनका मैथ का गोयल खेल गया, तुरंत खेल गया दोस्तों, सबको पीछे करा और तुरंत चमड़खानी महाराज की खोली चाल ले दवा दब दोस्तों, जिस पर अभी तक कोई देवता नहीं नाच रहे थे, जिस घर में आगे दयादानी में दोस्तों गुरु देवता, और नाची चाल लगाई दोस्तों, ले गुरु खोल मेरी चाल, खोली जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके पूरे घर में दोस्तों, पूरे घर में कूद गए दोस्तों गुरु देवता। ले दबा दब दे दबा दब नाचे दोस्तों, ले भमा बम ले भमा बम, पूरी जागर लगी दोस्तों, नाचते 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 दोस्तों। फिर आए गुरु देवता दयादानी में, फिर दोस्तों सब उनके कुटुंब आए, सबने हाथ जोड़े, जय वो हमारे घर के गोलू देवता खेल गए, हमारे घर के गोलू देवता खेल गए। तो जैसे उनने कहा हमारे घर के गोलू देवता खेल गए, हमारे गोलू देवता खेल गए, तब बोले गोलू देवता, उन्हें पता है मैं कहाँ का गोलू हूँ, पता है मैं कहाँ का गोलू खेल रहा हूँ, इस पर पता है तुमको नहीं पता। उन्होंने कहा परमेश्वर हम तो हमारे घर की दुलैची लगी, हमारे घर का देवता खेल रहा है इस पर, मैं बताऊँ तुमको कौन खेल रहा हूँ मैं। उन्हें चमड़खानी गोलू देवता खेल रहा हूँ, सोनिया का मैथ का गोलू खेल रहा हूँ मैं। जब बुला अपने घर के इष्ट को, जितने हैं तेरे घर के इष्ट बुला ले जा, ये दुलैची मेरी हो गई, मेरा हड्डा हो गया, इस पर बोल। उन्हें सब दोस्तों जितने थे सब नतमस्तक, उन्होंने कहा परमेश्वर महाराज माफ़ कर दे, तू फैसला कर दे, तू तो न्यायकारी है, सत्यकारी है, गोलू है, तो आज का नहीं 22 पीढ़ियों का इंसाफ करने वाला है, तो कैसा इंसाफ करता हम सब जानते हैं। जगरिया ने जो गुरु थे, गुरु ने बोला हमें पता है, चार खंडों पर चारों धरती पर तेरा हाथ है, चारों धरती पर चारों कोनों पर तुम्हारा अधिकार है गुरु देवता। जो भूमि, उन्होंने कहा मेरी भूमि मेरा सब कुछ, और मुझे भूमि नहीं देगा तुम बताओ। फिर दोस्तों उन्होंने कहा अरे गुरु देवता मैंने बोला था, जो बीमार था बिल्कुल बिस्तर में पड़ा था, चढ़क के उठ का आ गया, उन्होंने परमेश्वर महाराज मुझे याद आ गया मैंने बोला था, उन्हें तू मुझे नहीं देगा ना, तू भूमि देख ले कैसा लगे, लौंग लगे एक के बाद एक चढ़ गए, तो मैं इतना ही था, अभी तो और होते तो और पता लगता तेरे को। फिर सब दोस्तों नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा परमेश्वर महाराज हम जान गए, तुम्हारी शक्ति पहचान गए, परमेश्वर तुम पर्चे दे दो, और तुम पर्चे दे दो, खर्चा हम करेंगे, तुम पर्चे दो खर्चा हम करेंगे दोस्तों। उन्होंने कहा ठीक है, लगा यात्रा मेरी, और खोल दे अपने घर के इष्टू की चाल। तो दोस्तों फिर खोली घर में देवी की चाल, फिर खोली नरसिंह देवता की चाल, फिर खोली दोस्तों सभी देवताओं की चाल खोली, और एक के बाद एक सब देवते नाचे दोस्तों। जो घर का डंगरिया पागल हो रखा था दोस्तों, उसको करार दिया 1 महीने का, घर का जो डंगरिया था दोस्तों पहला ऐसा सही हो गया तत्काल दोस्तों। अपना जो काम करता था, जो काम करा उसने, घर का खेती बाड़ी वगैरह जो भी करा, सारा काम संभाला दोस्तों अपना। उसके बाद जब सारा काम संभाला, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर जो सोनियाई थी उसको फ़ायदे मिले, उसको भी पर्चे मिले दोस्तों, उसका मान सम्मान सब घर में करा गया जैसे करते हैं, उसको बड़ों की तरह दर्जा दिया गया, जैसे हर घर में संन्या वो करते हैं, हर तरीके से उसका मान सम्मान रखा गया। 1 महीने बाद दोस्तों, पैसा था ही उनके पास भगवान की दुआ से, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद दोस्तों फिर वो कहाँ ले गए, हरिद्वार ले गए और बद्री केदार ले गए दोस्तों, वो देवतू को नहला के लेकर आए। और वो गोलू को जिसको ज़मीन देने के लिए नहीं कह रहे थे, फिर मंदिर थापा दोस्तों, मंदिर चमड़खानी गोलू देवता का मंदिर थापा। मंदिर थापने के बाद बोला गोलू देवता जो गलती हो रही है हमसे माफ़ कर दो। और फिर दोस्तों उसके बाद ठीक 6 महीने बाद उनकी शादी भी हो गई दूसरी, फिर उनकी शादी भी हुई, और शादी होने के बाद नौकरी में ही परमानेंट हो गई, प्राइवेट नौकरी थी जो सरकारी में बदल गई। और उधर जो था दोस्तों वारे न्यारे उधर भी रही। फिर उनके बाद आज की डेट में उनके सभी बच्चे नौकरी पर हैं, सरकारी नौकरी पर हैं, और अपना खा रहे हैं और कमा रहे हैं। उसके बाद जो उनकी माताजी थी, उनने जो कॉल करार करी थी, अभी 1 साल हो रहा है,
फिर वो अपने गोलू देवता को फिर से पूजा दी, बकरे चढ़ाए और बकरे चढ़ाने के बाद उनका कोटि कोटि धन्यवाद करा। आज उनके लड़के अच्छी पोस्ट में हैं, तो दोबारा से वो जोशीमठ और हरिद्वार गोलू को नहला धुला के लेके आए दोस्तों। तो दोस्तों यह घटना मेरी सच्ची घटना पर आधारित है, कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। और जिनने मेरे को ये कहानी दी है मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसी गोलू देवता की लीलाएं मेरे पास आते रहें तो मैं आप लोगों को बीच में दोस्तों लेकर आते रहूँगा। और यदि किसी भाई के पास ऐसी सच्ची घटना हो, चाहे वो नरसिंह देवता की हो, चाहे फकीर देवता की हो, चाहे बंगाली वीर देवता की हो, चाहे धामदेव की हो, चाहे जिया माता की हो, चाहे हरजू देवता की हो, चाहे श्याम जी देवता की हो, किसी की भी अगर सच्ची घटना कोई ऐसी है तो दोस्तों जो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा सकूं तो वह मुझे दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गोलजू देवता की कहानी सुन के हमारे चेहरे में और हमारे दिल में और हमारे इसमें घबराहट जैसी क्यों होती है दोस्तों, आप लोगों को पता है? क्योंकि दोस्तों वो हमारे पूर्वज से भी पूर्वज हैं, सबसे पहले ही भगवानी करने वाले वही हैं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने दोस्तों आपने सुना है गोलू देवता की 8 पीढ़ियों के बारे में तो सुना होगा आपने, राजा झालू राय के पुत्र, ये तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। लेकिन गोलू देवता के पुत्र का नाम सुना कहीं आपने? गोलू देवता के वंश में ये पुत्र हुआ इनका, और ये इनकी पत्नी थी, और ये इनका, ऐसा सुना कभी दोस्तों आप लोगों ने? गोलू देवता के बाद कोई उनका वंश नहीं चला है दोस्तों, कि गोलू देवता ने सब जितने भी थे उत्तराखंड वासी सबको ही अपना वंश मान लिया था दोस्तों, और प्रत्येक स्त्री को अपनी बहन और प्रत्येक औरत को अपनी मां समान माना था दोस्तों गोलू देवता ने। और प्रत्येक स्त्री के आंसू में इसलिए जाते हैं दोस्तों क्योंकि प्रत्येक को बोलते हैं मेरी बहन है, वो मेरी अपनी बहन है। और दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका गोलू देवता होते हैं, आप आजमा के देख लेना दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आज भी राजवंशी गोलू जैसे देवता का जैसे हम नाम सुनते हैं, जैसे वो करते हैं, तो दोस्तों जैसे गुरु के मुँह से नाम सुनते हैं दोस्तों, असली दोस्तों राजवंशी होगा तो दोस्तों उस पर तुरंत कांटे उड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उनके देवता का प्रचार है दोस्तों। मामू ने ऐसी नहीं सौंपी अगवानी उनको। सब्सक्राइबरों ने जो मुझसे सवाल और जवाब पूछे हैं तो मैं उन पर बात कर लेता हूँ, के प्रश्नों पर बात नहीं करूँगा। मैं उनका कोटि कोटि दिल से धन्यवाद करता हूँ जिनने मेरी कहानी को सपोर्ट करा है। और दोस्तों अपना जय हो इष्ट देवता करके मेरे को सपोर्ट करा है दोस्तों, मैं उनका तहे दिल से और सभी को एक साथ नमन करता हूं दोस्तों। जिन सब्सक्राइबरों के मेरे थोड़ा बहुत प्रश्न वगैरह हैं तो मैं उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहानी पर समाप्त कर दूंगा दोस्तों। मेरे सब्सक्राइबर हैं बबीता भट्ट जी, तो इनने मुझसे क्या प्रश्न पूछा है तो मैं वो समझ ही नहीं पाया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे दोबारा सही से करके पूछिए तो मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा अगले वीडियो में मेरा। ठीक है, अगले वीडियो का कल का इंतजार करना, मैं आपको कल ही उत्तर दे दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइबर है अंकित डोबियाल जी, इनने ये पूछा है कि जो नरसिंह देवताओं की जो पूजा में है कि जैसे वाले नरसिंह देवता की पूजा होती है सिंह वाले, तो उसमें उनकी फ़ोटो वगैरह रखी जाती है कहीं भी नरसिम्हा जी की, और जब 9 भाई नरसिंह की पूजा वगैरह होती है तो इनकी फ़ोटो वगैरह क्यों नहीं होती है, सत्यनारायण उनकी, तो इनकी फ़ोटो नहीं लगाई जाती है इस टाइप से? तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। देखो इसमें सीधा है कि जो 9 भाई नारसिंह हैं हमारे जो उत्तराखंड के हैं, ये इतने दयालु हैं हुए उन्हीं के अवतार। देखो हर किसी, अब जैसे उत्तराखंड में फकीर देवता का ही अवतार है, तो फकीर देवता की कहीं फोटो नहीं रखी जाती, तिरमुरे के लट्ठे में ही उनकी पूजा करी जाती है, खरवे की झोली उनको भी चढ़ाई जाती है। हर किसी जन्म के उद्देश्य होता है, तो मैं जैसे आपको बता दूंगा कल फकीर देवता की कहानी बता दूंगा आपको, तो किस तरीके से उनका जन्म हुआ, क्या हुआ, कि उनका जन्म का उद्देश्य क्या था। महादेव की बंदी खोलने वाले एकमात्र फकीर देवता थे दोस्तों, जब महादेव की बंदी पड़ गई थी। तो मैं आपको बताऊंगा हर किसी के जन्म का उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार जो 9 भाई नारसिंह हैं वो इतने दयालु हैं, इतने वो हैं, उनकी तिमुर के लट्ठे में पूजा करो आप, तो दोस्तों उसी में वो मान जाते हैं, खरवे की झोली और तिमुर का लट्ठा, तो उनका वही चलता है दोस्तों। ठीक है, HH जी हैं, तो इनने मेरे को एक सवाल, उसमें गुरु गोरखनाथ जी का जो वीडियो डाल रखा था मैंने गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, तो इनका उसमें एक सवाल आया कि हमारे वहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूजा होती है और हमारे वहाँ चुड़ैल देवता वगैरह जो हैं इनको ऐसे तरीके से पूजा जाता है, जैसी भावना। दोस्तों वो तो मैंने पहले बोला, मानने के लिए दोस्तों हमारे उत्तराखंड में हर 10 कदम पर देवी देवताओं का वास बदल जाता है हमारे उत्तराखंड में दोस्तों, क्योंकि घर घर में यहाँ भगवान है, घर घर में वास है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे स्थानीय देवताओं का वास दोस्तों हर 2 कदम पर बढ़ जाता है।
ठीक है। लेकिन अगवानी दोस्तों गोलू देवता ही करते हैं, हर किसी की अगवानी जो है गोलू ही करते हैं। इनका चैनल का नाम है। देखो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझसे कोई सवाल वगैरह कुछ भी पूछे तो मुझे आप मेरा अपना नाम पर्सनली बोल के लिख सकते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको समझा दूँगा। तो इनका सवाल है कि बहुत सारे लोग नौटंकी वगैरह करते हैं और राजपुरोहित जो थे वो गुरु शशिपाल जी थे और कतिरों के। तो मैं इनको जैसे बताना चाहूँगा, देखो 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इसी में दे देता हूँ। देखो मैं जब भी कहानी स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैंने कतिरों की कहानी स्टार्ट करी है तो मैंने उसमें ब्रह्म निवेदन करा हुआ है। आप देख सकते हो कि जब भी मैं कतिरों की कहानी स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें बोलता हूँ कि यदि किसी भाई को इससे अधिक जानकारी हो या किसी को कुछ पता हो तो वह मेरे को ज्ञान मेरे को दे सकता है। आपको लगता है कि कहानी में इसमें सुधार होना चाहिए और ये होना चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर मेरा फेसबुक आईडी है और यहाँ पर मेरा ये है, आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट में मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से संतुष्ट नहीं होते हैं या मैं आपसे नहीं होता हूँ बात करने के बाद, तो दोस्तों वो कहानी में सुधार करा जाएगा कि आप मुझे प्रूफ दोगे कि यार यहाँ से ऐसा हुआ था, यहाँ से ऐसा हुआ था। क्योंकि ये जो कहानी मैंने ये बनाई थी, ये कहानी जो बनाई थी मैंने एक की विद्या से नहीं बनाई है कि आप सोचो कि यार एक गुरु की विद्या से बना के इन्हें डाल दी, नहीं। क्योंकि 8-10 गुरुओं के पास गिरा तो एक का आधार, सबका आधार एक आया है, तब जाके मैंने ये कहानी दी है आपको। आप देख सकते हो उस वीडियो में भी देख सकते हो कि कई गुरुओं से मैंने करा है। तो हो सकता है, देखो मैं हूँ या हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तो कहता भी नहीं हूँ मैं इतना ज्ञानी है, हम इतने ज्ञानी हैं, हो सकता है हम गलत हैं। लेकिन अब जो गुरु लगा लो आज से नहीं कब से जाकर लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य वचन सत्य बोल पे हैं, इन पर गुरु नाचते हैं। और इन्हीं बात देखो इनके बारे में, गुरुओं के बारे में असत्य बोल कहना अपने के लिए पाप चढ़ाना है। क्योंकि हम अगर असत्य चढ़ा के और सत्य वचन बोल के हमें क्या लेना, हमें किसी से कोई फायदा तो नहीं हो रहा। लेकिन हम आपको सच्चा ज्ञान दे रहे हैं और अगर आपको लगे कि यार इसमें ये कहानी गलत हुई तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। मैंने सभी अपने सब्सक्राइबरों से बोला है और मेरे सब्सक्राइबरों ने कितनों ने मुझसे बात करी है और जितनों ने बात करी है दोस्तों संतुष्ट हुए हैं। कि ऐसा नहीं कि हाँ उन्हें लगा है, उनसे बात करी है। और दोस्तों इतने सब्सक्राइबरों ने मुझसे बात कर लिया अभी तक का, जिनकी शंकाएं थी और दूर हुई हैं। और दोस्तों हमें दरअसल होता क्या है, हम अधूरा गया हमारा जो इतिहास है, जो उत्तराखंड का इतिहास है, आप देख लो दोस्तों। अगर चलो आपको लग रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं, आप उत्तराखंड का इतिहास उठा के देख लो, किसी भी देवता के बारे में सटीक पता नहीं है, ठीक है। कोई अपने जिसके हिसाब से जैसा मिला उसने उस हिसाब से कर दिया दोस्तों। और आपने एक चीज़ और मुझसे पूछा है कि कोई नौटंकी करता है, ये करता है, कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी भी इसमें देवी देवताओं के ढोंग के मारे से निकाल सकता है, निकालते हैं, पर्सनल दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। जो पर्सनल दुश्मनी, देखो जो पर्सनल दुश्मनी अपने देवी देवताओं के भेष में गुरा निकालते हैं ना, तो उनका कभी भला नहीं होता है। तो आप देखते जाना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, उनको लौंग लगते ही हैं जो अपने पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं। और कभी उस व्यक्ति का भला नहीं होता है कि कोई अपने व्यक्तिगत दुश्मनी या उसे देवताओं के बहाने से अगर निकाल दे, शायद वो वहाँ पर निकाल दे, लेकिन फिर नुकसान उन्हीं का होता है। तो मैं यही है, आप उस चीज़ में जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, आप उसमें मत जाइए कि वो उनकी ऐसी दुश्मनी थी या वो उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि हमें क्या, हम तो विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं ना उनका, हम भगवान की पूजा जो कर रहे हैं विश्वास के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होगे। अगर नहीं होगे तो देखो मेरा दोस्तों फेसबुक आईडी ये है और ईमेल आईडी ये है, आप मुझसे आके भेद धड़क होकर मुझसे बात कर सकते हैं। हेम जी ये इसमें ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। मैं अपनी कहानी जब भी स्टार्ट करता हूं तो मैं उनसे बोलता हूं कि ये कहानी 3-4 गुरुओं के माध्यम से है और इसमें अगर हो सकता है तो ज्ञान है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए बना रखा मैंने वीडियो, और आप लोगों के ज्ञान के लिए तो हम और करेंगे दोस्तों। अब मैंने कई जगह तो मैंने आपको बताया था कि धामदेव को माता जिया का पति बताया गया है इतिहासकारों ने। आप देखो दोस्तों, मैं उसमें बता रहा हूँ, देखो आप इसमें किताब पे वो केस करो ना, जो ये किताब में जिसमें बोला है, ये किताब बैन कराओ खतीरों की। मैं अगर इस किताब के हिसाब से चलूँगा तो आप बैन कराओ ना पहले किताब को। जो खतीरों की किताब है जिसमें ऐसा बोला हुआ है, आप वहाँ जाके रानी बाग में जाके इतिहास सुधार कराओ खतीरों का, कि ऐसी किताब कैसे प्रचार हो सकती है, क्या हो सकती है। तो आज से नहीं करेगा वहाँ रानी बाग में जब से बिगड़ी है वो किताब। तो दोस्तों इतना मतांतर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो भी पढ़ा है और जो भी ये पता है किताबों के आधार पर, और उनका भी रखते हुए सबका इतिहास रखा हुआ है अपने दोस्तों। आपको लगता है कि एक वीडियो में प्रसन्न नहीं हो सकता, आप दूसरा वीडियो देखो मेरा, तीसरा वीडियो देखो, तो उसमें मैंने सब दिया है, इतिहास दिया हुआ है पूरा खतीरों का। हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
आप मुझसे बात करो, और बात करने के बाद देखो जो रिजल्ट आता है दोस्तों उसमें हम सुधार करेंगे फिर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, देखो आशा करता हूँ दोस्तों आप संतुष्ट होंगे, और नहीं हो तो दोस्तों आप मेरे से फेसबुक में आकर, व्हाट्सअप में आकर बात कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर है महाकाल जी, तो इनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। इनने कहा हेम जी आप बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हो और देवी देवताओं का प्रचार कर रहे हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसी नरसिंह देवता की कहानी रिक्वेस्ट है कि सच्ची घटनाएं नरसिंह देवता की डालो। देखो नरसिंह देवता की मेरे पास 3-4 कहानियाँ आने वाली हैं, और जैसी वो आती हैं तो मैं वो डालता हूँ। और फिर दोस्तों मैं कल, मेरे पे एक कहानी का लोड नहीं है दरअसल। अब दोस्तों मेरे को बेतालेश्वर महाराज की भी सेकंड पार्ट डालना है, फकीर देवता का भी डालना है, और कतियों का भी दोस्तों अभी डालना है। फिर मैं हरजू में भी जाऊंगा दोस्तों, हरजू के भी 4-5 पार्ट हो गए हैं मेरे। फिर मैं हरजू का भी इतिहास डालूंगा दोस्तों, किस तरीके से नौकुचिया ताल में लड़ाई हुई इनकी, और किस तरीके से दोस्तों मेरे को हरजू का भी बहुत सारी चीज़ें डालनी है। तो अभी तक आप देख लेना दोस्तों, मैं हर हमेशा अच्छी मतलब कोशिश मेरा ये रहता है कि आप लोगों तक सच्ची घटना, और एक गुरु के माध्यम से नहीं गए, गुरु से मिल के दोस्तों तब वो घटना को पेश करके लेकर आता हूँ दोस्तों। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा रमूला देवता के बारे में बताने की कृपा करें। अब दोस्तों मेरे को उनके बारे में भी पूछना है कि कैसे रमूला देवता क्या है। अगर ये यदि मेरे सब्सक्राइबर के पास किसी के पास अगर इनका उत्तर है तो वो मुझे बता सकता है रमूला देवता के बारे में। आप मेरे को पर्सनल जाके बता सकते हैं कि रमूला देवता के बारे में क्या है, कैसी कहानी है। तो दोस्तों फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, नहीं तो मैं तो हुई दोस्तों, फिर मैं अब सर्च पर लगाई हूँ, मेरे को जैसी मिलती है तो मैं आप लोगों के पास ना आता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी सच्ची लगी हो और लगे कि हाँ यार ये हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए और आगे करने के लिए, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, जो जहाँ हो दोस्तों, फेसबुक इंटरनेट माध्यम से आप दोस्तों लगे कि यार हाँ हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाली चीज़ है और हमारे देवता का प्रचार है, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों 1-2 वीडियो देख के नहीं दोस्तों, 3-4 वीडियो अगर आप मेरी देख लें तो आपको लगे कि यार हाँ यार वाकई में वीडियो हमारे पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाने वाला है और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं को आगे बढ़ाने वाला है, तो दोस्तों मेरे चैनल को हमेशा आप शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। और यदि कहानी में कहीं पर मुझसे भूल चूक या कहीं पर मैंने आवेश में आके कुछ बोल दिया हो दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों समाज दोस्तों, और दोस्तों मेरा ऐसा कोई आपका दिल दुखाने का और ऐसा कोई घोर माध्यम से नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए, कल तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।